इमेजिन कीजिए आपका एक सोशल मीडिया अकाउंट है, लेट्स से इंस्टाग्राम, जहां पर आपने बहुत बड़ी गलती कर दी, कुछ बहुत प्रॉब्लमेटिक पोस्ट कर दिया या फिर पब्लिकली कोई बहुत ही प्रॉब्लमेटिक बात कह दी एंड नाउ यू आर वेरी एम्बेरस। या फिर सोचो कि इंस्टा का माहौल बहुत टॉक्सिक हो रहा है और आपसे अब झेला नहीं जा रहा, तो इन सब चीज़ों से छुटकारा पाने के लिए आप अपना इंस्टाग्राम अकाउंट ही डिलीट कर देते हो। एक क्लिक, एक सेकंड में आपकी सारी प्रॉब्लम्स दूर। अब ऑनलाइन कोई आपको जानता नहीं, कोई आपको अप्रोच नहीं कर सकता और किसी को पता भी नहीं है कि आप ऑनलाइन एग्जिस्ट करते हो। इजी, प्रॉब्लम सॉल्व। पर क्या हो अगर ये कोई रियल लाइफ में करने की कोशिश करे, अपनी इंस्टाग्राम आईडी की जगह वो खुद को इस रियल लाइफ से डिलीट करने की कोशिश करे अपनी प्रॉब्लम से भागने के लिए। और ये करने के लिए कोई किस हद तक गिर सकता है। आज का केस भी बिल्कुल ऐसा ही है, जिसमें यही करने के लिए एक इंसान मर्डर और इवन ब्लैक मैजिक तक का सहारा लेता है। वीडियो शुरू होने से पहले प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं हूँ रायू कोल एंड आज का केस है शरबन और खदीजा पर। शरबन एक 23 साल की इराकी लड़की थी जो जर्मनी में रहती थी। वो एक कंटेंट क्रिएटर थी, एक ब्यूटी ब्लॉगर थी। वो इंस्टाग्राम पर बहुत एक्टिव थी और रोजाना कपड़े, मेकअप और ब्यूटी रिलेटेड पोस्ट डाला करती थी। शरबन एक इंस्टाग्राम मॉडल जरूर थी, पर वो एक बहुत ही नो नॉनसेंस सॉलिड बैकग्राउंड से थी। उसके पेरेंट्स बहुत स्ट्रिक्ट थे। ये शायद उसका इराकी बैकग्राउंड था या फिर उसका रिलीजन या फिर दोनों, पर बचपन से ही उस पर काफी रिस्ट्रिक्शंस थे। और वो 23 साल की थी। एक अडल्ट होने के बावजूद उसकी फैमिली, उसके पेरेंट्स उसकी लाइफ के हर कदम पर उसे कंट्रोल करते थे। अब ये चीज इतनी अनहर्ड ऑफ या फिर बिजार नहीं है जितनी सुनने में लग रही है। आई एम नॉट पेंटिंग हर पेरेंट्स एज विलन्स और समथिंग। इंडिया में भी लार्जली ये होता है। कई पेरेंट्स अपने बच्चों की जिंदगी को कंट्रोल कर लेते हैं और उनकी जिंदगी के इंपॉर्टेंट डिसीजंस भी वही लेते हैं। तो शरबन का केस भी कुछ ऐसा ही था। ट्रेडिशनल फैमिली विद स्ट्रॉन्ग बिलीव्स। शरबन की शादी हो चुकी थी, पर उसके और उसके हस्बैंड के बीच में कुछ इश्यूज चल रहे थे। लेट्स जस्ट से दे वर नॉट मेड फॉर ईच अदर। तो शरबन अपने हस्बैंड से अलग हो गई, पर उसने अपने पेरेंट्स से इस बारे में ज्यादा बात नहीं की, ज्यादा शेयर नहीं किया, क्योंकि जैसा कि मैंने पहले बताया उसके पेरेंट्स बहुत ट्रेडिशनल थे। इसके अलावा शरबन का एक बॉयफ्रेंड भी था, जिसके बारे में ऑनलाइन ज्यादा इन्फॉर्मेशन है नहीं। तो अगस्त 2022 में शरबन ने अपनी फैमिली से कहा कि वो अपने एक्स हस्बैंड से मिलने जा रही है कोई जरूरी बात करने। और फिर उसके पेरेंट्स को टेंशन होने लगी, क्योंकि बहुत देर हो गई थी और शरबन अभी तक घर वापस नहीं आई थी। उसने पहले ऐसा कभी भी नहीं किया था। वो जहां भी जाती थी बताकर जाती थी और उसके पेरेंट्स को हमेशा पता रहता था कि वो कहां पर है। तो शरबन की फैमिली पैनिक मोड में उसे ढूंढने के लिए निकल पड़ी। ढूंढते ढूंढते वो डनुबे रिवर के पास पहुंचे, जहां उन्हें शरबन की कार मर्सिडीज बेंज खड़ी हुई दिखी रोड पर। जब वो गाड़ी के पास गए और उन्होंने दरवाजा खोला तो बैक सीट पर उन्हें उनकी बेटी की लाश दिखी। शरबन का चेहरा पूरी तरह से डिसफिगर्ड था, cause she was stabbed multiple times in the face। शरबन की कंडीशन इतनी बुरी थी कि उसकी फैमिली उसके चेहरे से उसे पहचान भी नहीं पा रही थी। शरबन के बाल और उसकी बॉडी से उसकी फैमिली को पता चला कि हाँ, ये उनकी ही बेटी है। उसके मॉम डैड की हालत क्या होगी ये सोचकर ही बुरा लगता है। आई मीन अभी थोड़ी देर पहले ही उनकी बेटी घर से निकली थी, सब कुछ नॉर्मल था, और अब वो उन्हें उस हालत में मिलती है। They must be devastated, completely broken। और फिर उन्होंने पुलिस को कॉल कर दिया। थोड़ी देर में पुलिस वहां पहुंच गई और उन्होंने बॉडी को ऑटोप्सी के लिए भेज दिया। ऑफिसर्स को उस गाड़ी में बॉडी के अलावा दो और बहुत ही अजीब चीजें मिली। एक तो अरेबिक में लिखे हुए नोट्स और एक शख्स की फोटो। ये जो नोट्स थे जो अरेबिक में लिखे थे, इनका मतलब क्या था और वो फोटो किसकी थी, ये मैं आपको वीडियो में आगे जाकर बताऊंगा। तो पुलिस ने अपनी इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी, ये पता लगाने के लिए कि एग्जैक्टली हुआ क्या था। वो कौन था जिसकी शरबन के साथ इतनी गहरी दुश्मनी थी, जो उससे इतनी नफरत करता था कि वो उसे इस कदर इतनी ब्रूटली मार देगा। अब शरबन घर से ये कहकर निकली थी कि वो अपने एक्स हस्बैंड से मिलने जा रही है। ऑब्वियसली उसकी फैमिली का पहला शक उसके एक्स हस्बैंड पर ही गया। इससे पहले कि पुलिस उस एक्स हस्बैंड रवन के पास जाकर पूछताछ करती, उन्होंने बॉडी का एक डीएनए टेस्ट किया। शरबन की फैमिली उसके फ्यूनरल की तैयारी कर ही रही थी कि उनके पास डीएनए टेस्ट की रिपोर्ट आई, और जब उन्होंने वो रिपोर्ट देखी तो सब हैरान रह गए। वो डेड बॉडी उनकी बेटी शरबन की थी ही नहीं, वो किसी और लड़की की थी। तो अगर वो बॉडी शरबन की नहीं थी तो वो उसकी कार में कैसे आई, क्योंकि कार तो डेफिनेटली शरबन की ही थी। अब हमारे पास दो बड़े सवाल हैं। पहला कि शरबन कहाँ है, और दूसरा कि ये डेड बॉडी किसकी है। और दूसरे सवाल का जवाब हमारे पास है। एक्चुअली वो बॉडी एक 24 साल की लड़की की थी जिसका नाम था खदीजा। खदीजा जो थी वो शरबन के घर से 160 किलोमीटर दूर रहती थी। तो शरबन की कार में खदीजा की डेड बॉडी मिलना बहुत अजीब था। सब लोग बहुत कंफ्यूज थे कि हुआ क्या था, और ज्यादा देर नहीं लगी सबको उनके सवालों का जवाब मिलने के लिए, क्योंकि पुलिस ऑफिसर्स को शरबन भी मिल गई।
जिंदा, बिल्कुल सही सलामत। शर्बन को इस सीसीटीवी फुटेज पर देखा गया था एक पिज्जा पार्लर में, और ये फुटेज उस इंसिडेंट के बाद की है। पुलिस ने शर्बन को ढूंढ निकाला और वो अकेली नहीं थी, उसके साथ एक शकीर नाम का आदमी भी था। ऑफिसर्स ने उन दोनों को अरेस्ट कर लिया और अरेस्ट होते ही उन दोनों ने सब कुछ सच सच बता दिया। एक्चुअली जो कुछ भी हुआ वो सब कुछ शर्बन और शकीर के एक डिस्गस्टिंग प्लान का हिस्सा था। पुलिस को पता चला कि शर्बन ने बहुत सारे फेक इंस्टाग्राम अकाउंट्स बनाए थे और वो उन इंस्टाग्राम अकाउंट से जर्मनी की अलग अलग लड़कियों को मैसेजेस करती। शर्बन बस उन लड़कियों को रीच आउट कर रही थी जो बिल्कुल उसके जैसी दिखती हो, जिनके बाल शर्बन जैसे हो, जिनकी हाइट, जिनका फेस, जिनकी बॉडी उसके जैसी हो, जिनकी स्किन टोन उसके जैसी हो। शी वॉज बेसिकली लुकिंग फॉर अ डॉपलगैंगर। तो शर्बन ने कई लड़कियों को मैसेजेस किए और उनमें से कुछ लड़कियों ने रिप्लाई भी किया, और उन्हीं लड़कियों में से एक थी खदीजा। खदीजा भी शर्बन की तरह एक ब्यूटी ब्लॉगर थी, एक इंस्टाग्राम मॉडल थी। वो इंस्टाग्राम और टिकटॉक दोनों पर बहुत एक्टिव थी। तो शर्बन ने खदीजा को मैसेज किया और झूठ बोला कि वो एक जर्मनी की बहुत ही बड़ी रैपर ल्यून की मैनेजर है और वो ल्यून की एक अपकमिंग म्यूजिक वीडियो के लिए मॉडल्स रिक्रूट कर रही है। ल्यून जर्मनी की एक बहुत ही फेमस रैपर है, उसके मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स है। तो खदीजा ऑब्वियसली ये मैसेज देखकर बहुत खुश हुई। उसने उसको रिप्लाई किया और उन दोनों की बात हुई। पर खदीजा को कहीं ना कहीं शक था, उसे डाउट था कि ये लेजिट है कि नहीं। तो उसने डायरेक्टली ल्यून को ही मैसेज कर दिया और कहा कि मुझे एक लड़की ने आपके साथ वीडियो शूट के लिए मैसेज किया है और वो मुझे मिलने के लिए बुला रही है, तो क्या ये रियल है कि फेक? कहीं ऐसा ना हो कि मैं उनसे मिलने के लिए जाऊं और मेरे साथ कुछ गलत हो जाए। तो थैंकफुली ल्यून ने इस पर रिप्लाई भी किया और उसने कहा कि ये एक फेक मैसेज है, तो प्लीज डोंट रिप्लाई टू दैट गर्ल। अब खदीजा को पता चल गया था कि ये एक स्कैम है, तो उसने उस कन्वर्सेशन को और एंटरटेन नहीं किया। पर शर्बन हार मानने वालों में से नहीं थी। उसने जल्द ही खदीजा को दोबारा अप्रोच किया, इस बार एक ब्यूटी कॉन्टेस्ट के बहाने से। उसने कहा कि वो एक सैलून में काम करती है जहां पर एक ब्यूटी कॉन्टेस्ट हो रहा है और उससे फ्री ट्रीटमेंट्स मिलेंगे, फ्री प्रोडक्ट्स मिलेंगे वगैरह वगैरह। ये ब्यूटी कॉन्टेस्ट वाली बात में सब कुछ झूठ था, बस सैलून के एड्रेस के अलावा। शर्बन ने एक रियल सैलून का एड्रेस दिया था जो उसके एक्स हस्बैंड का था। तो खदीजा ने उस सैलून का एड्रेस चेक किया होगा एंड या दैट एग्जिस्टेड। और ये ब्यूटी सैलून वाली अपॉर्चुनिटी कोई बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी नहीं थी, ऐसी चीजें होती रहती है। तो खदीजा को इस पर भी यकीन हो गया और वो मान गई। तो वो सैलून खदीजा के घर से 160 किलोमीटर दूर था। तो शर्बन ने उसे ऑफर किया कि वो उसे पिकअप और ड्रॉप दोनों कर देगी और खदीजा को लगा कि दैट्स वेरी नाइस ऑफ देम। तो शर्बन और शकीर ने खदीजा को उसके घर से पिकअप किया और अपेरेंटली उन्होंने खदीजा को कुछ फ्री आइटम्स भी दी। पर जब वो खदीजा को वापस उसके घर ड्रॉप करने जा रहे थे तो बीच रास्ते में एक जंगल वाले एरिया में शकीर ने खदीजा को गाड़ी से बाहर निकाला और उसके चेहरे पर 56 बार चाकू मारा। खदीजा का चेहरा पूरी तरह से डिसफिगर हो गया और फिर उन्होंने उसके सर पर किसी भारी ऑब्जेक्ट से मारा ताकि वो जिंदा ना बच जाए। उसके बाद उन्होंने खदीजा की डेड बॉडी शर्बन की कार में ही छोड़ दी और वहां से भाग गए। उन्होंने इंटेंशनली खदीजा के फेस को टारगेट किया ताकि उसे कोई पहचान ना पाए और उसके बालों और उसकी बॉडी से सबको लगे कि वो शर्बन की डेड बॉडी है। एंड इट काइंड ऑफ वर्कड। उसके पेरेंट्स ने बिल्कुल ऐसा ही सोचा था, पर डीएनए टेस्ट सच बाहर ले आया। तो शकीर को पुलिस ने उसके अपार्टमेंट में अरेस्ट किया। अपेरेंटली उन्हें शकीर का दरवाजा तोड़कर अंदर घुसना पड़ा क्योंकि वो गेट खोलने के लिए तैयार नहीं था। और जैसा कि मैंने पहले मेंशन किया, शर्बन इस क्राइम के बाद एक पिज्जा पैलेस में पिज्जा ऑर्डर करती हुई पकड़ी गई थी सीसीटीवी पर। आई मीन अच्छी बात है वो पकड़ी गई, बट इट वाज सो स्टूपिड ऑफर। उसने अपना फेस तक कवर नहीं किया। इट्स सो डम। तो रिपोर्ट्स कुछ ऐसी थी कि जिस आदमी ने ये किया, शकीर, उसे ये करने के 80,000 यूरोस यानी कि 71 लाख रुपए दिए गए थे। पर कई लोग ये भी कह रहे थे कि ये आदमी शर्बन का बॉयफ्रेंड था, तो वी डोंट नो फॉर श्योर। शर्बन ने अरेस्ट होने के बाद बताया कि उसने ये सब इसलिए किया क्योंकि वो अपनी मौत का नाटक रचना चाहती थी और वहां से कहीं दूर भाग जाना चाहती थी ताकि वो अपने फैमिली रिस्ट्रिक्शंस और फैमिली डिस्प्यूट से छुटकारा पा सके। एक्चुअली वो उस समय एक आदमी के साथ रिलेशनशिप में थी। उसका एक बॉयफ्रेंड था, एज आई टोल्ड यू बिफोर, पर उसकी फैमिली को ये पसंद नहीं था। तो उन्होंने उस लड़के को अप्रूव नहीं किया और वो काफी स्ट्रिक्ट थे, काफी ट्रेडिशनल थे, तो उनका काफी प्रेशर रहा होगा। पर आई डोंट थिंक शर्बन ने जो किया उसके लिए कोई भी एक्सक्यूज होना चाहिए। आई मीन शी वॉज रिच। वो मर्सिडीज बेंज में घूमती थी, उसके पास 80,000 यूरोस थे किलर को देने के लिए और उसे अकेले बाहर जाने का भी फ्रीडम था। तो आई डोंट थिंक हर ओनली वे आउट वाज टू फेक हर ओन डेथ। और ये नाटक करने के लिए उसने एक इनोसेंट लड़की को इतनी बेरहमी से मार दिया। खदीजा ने उसका क्या बिगाड़ा था? आई मीन अपने सपोजिटली फ्रीडम के लिए आप किसी मासूम की जान नहीं ले सकते। पुलिस ऑफिसर्स को एक और चीज का शक था कि शर्बन ये सब करके इसका पूरा इल्जाम अपने एक्स हस्बैंड पे डालना चाहती थी। वो उसे फंसाना चाहती थी क्योंकि जब वो अपने घर से निकली तो वो ये कहकर निकली थी कि
कि वो अपने एक्स हस्बैंड से मिलने जा रही है और फिर उसकी डेड बॉडी मिलती है, तो ऑब्वियसली शक उसके एक्स हस्बैंड पर ही जाता। प्लस उसने खदीजा को भी अपने एक्स हस्बैंड के सैलों का एड्रेस भेजा था, जबकि उसके एक्स हस्बैंड का तो इसमें कोई भी हाथ नहीं था, उसे कुछ भी पता नहीं था। पुलिस को उस पर एक और बात का शक था कि उसने अपने एक्स हस्बैंड के भाई को मरवाने के लिए भी एक कॉन्ट्रैक्ट किलर हायर किया था, पर वो कॉन्ट्रैक्ट किलर जिसे 5000 यूरोस एडवांस मिले थे वो मर्डर कर नहीं पाया। एक और बात सामने आई है कि जेल के अंदर भी शकीर ने अपने साथ वाले कैदी को परसुएड करने की कोशिश की है कि जब वो जेल से बाहर निकलेगा तो वो इस केस के सारे विटनेसेस को मार दे। इट्स सो बिजार कि उन्हें अभी भी अपने किए पर जरा सा भी अफसोस नहीं है और वो प्रिजन टाइम से बचने के लिए कितने भी मासूमों की जान लेने के लिए तैयार है। यू नो, इस केस में एक और बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज सामने आई। उस कार में जिसमें खदीजा की डेड बॉडी मिली थी, उस कार में पुलिस ऑफिसर्स को अरेबिक में लिखे हुए कुछ नोट्स भी मिले और एक शख्स की फोटो मिली, और वो फोटो किसी और की नहीं, शरबन के एक्स हस्बैंड रवन की फोटो थी। तो वो फोटो वहां पर क्यों थी? उन्होंने वो फोटो और वो नोट वहां पर क्यों रखा? उसका क्या मतलब था? तो जब पुलिस ने उसके एक्स हस्बैंड रवन से उन नोट्स और उस फोटो के बारे में पूछा तो उसने बताया उन अरेबिक नोट्स का मतलब है ब्लैक मैजिक। उसने बताया कि ये बहुत पुरानी इराकी प्रैक्टिस है दूसरों पर बुरी नजर डालने के लिए, उनके मिसफॉर्चून के लिए। उसने ये भी कहा कि शायद उस ब्लैक मैजिक रिचुअल के लिए एक बड़े सैक्रिफाइस की जरूरत थी। तो अब ये पॉसिबिलिटी भी अराइज हो रही है कि शायद खदीजा की मौत एक अकल्ट प्रैक्टिस का हिस्सा थी। तो कोर्ट में जो प्रोसिक्यूटर्स हैं वो यही आर्ग्यू कर रहे हैं कि ये कोई नॉर्मल मर्डर नहीं था, इसके पीछे एक हिडन डार्क मोटिव था। शरबन और शकीर दोनों अभी कस्टडी में हैं और ये केस अभी भी चल रहा है मोस्ट प्रोबेबली, क्योंकि मुझे इस पर और कोई अपडेट्स नहीं मिले। अगर आपके पास हो तो प्लीज मुझे कमेंट्स में जरूर बताना। अगर वो दोनों इस केस में गिल्टी पाए जाते हैं तो उन्हें लाइफ सेंटेंस भी मिल सकता है। यू नो, वन थिंग दैट मेक्स मी वंडर इज What if they never did a DNA test? I mean, शरबन के घर वालों ने तो कह दिया था कि वो उनकी बेटी की ही बॉडी है और वो फ्यूनरल की तैयारियों में लग गए थे। तो अगर ये DNA टेस्ट ना होता तो सबको लगता कि शरबन मर चुकी है और शक उसके एक्स हस्बैंड रवन पर जाता और मोस्ट प्रोबेबली उस बेचारे को जेल हो जाती और हमें कभी नहीं पता चलता कि इस केस में कितने ट्विस्ट हैं और ये ब्लैक मैजिक वाला एस्पेक्ट भी। इट्स क्रेजी। एनीवेज, तो अगर आपको मेरी नरेशन पसंद आई है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करना और रायू कोल्ड को इंस्टाग्राम पर जरूर फॉलो कर लीजिए, क्योंकि वहां जल्द ही हम शॉर्ट फॉर्म ट्रू क्राइम कंटेंट डालने वाले हैं। यू डोंट वांट टू मिस आउट ऑन दैट। और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं आपसे मिलता हूँ अगली बार एक नए केस के साथ।